हेलो दोस्तों, मैं ग्रीश फैनुली आपका स्वागत करता हूं ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेक्टेंगल किस तरह से ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करें। आप रेक्टेंगल का यूज़ लाइन कमांड के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन कमांड से भी आप चल सकते हैं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर रेक्टेंगल की एक कमांड भी आती है, डायरेक्ट कमांड आती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि रेक्टेंगल के थ्रू अगर हम कमांड के थ्रू कोई ड्रॉ करते हैं, आयत ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारा एक सिंगल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो जाता है। और अगर मैं लाइन के थ्रू ड्रॉ करता हूँ तो इसके 4 लाइंस आती हैं, ठीक है। तो वो अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे चलें, यहाँ पर मैं लाइन कमांड का थ्रू कर रहा हूँ, लाइन कमांड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्थो आप ऑन कीजिए। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था ड्राफ्ट सेटिंग टूल में ऑर्थो मोड एक ऑप्शन आता है, एक आइकन आता है जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या F8 प्रेस करके इसको ब्लू कलर में लेके आ सकते हैं। ब्लू कलर एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। तो F8 का यूज ऑन ऑफ करने के लिए होगा, या आप डायरेक्ट माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ कि यहाँ पर लेंथ आपकी 100, यानी लाइन की लेंथ 100 है। ये मैंने आपको 55 दे दिया, ठीक है। अगेन मैंने 100 डिस्टेंस दे दी, उसके बाद में 55 दे दी, ठीक है। यहाँ से हम अगर चलते हैं तो इसकी डायमेंशन लीनियर में आप यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ऑफ ए लाइन, ठीक है। 100 डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ए लाइन, फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन 55, ठीक है। और यदि मैं यहाँ से रेक्टेंगल से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो रेक्टेंगल से मैंने भी एक डिस्टेंस यहाँ पर दे दी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि बिना कोई डायमेंशन लिए हुए रेक्टेंगल ही फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और सेकंड कॉर्नर पॉइंट आपको देना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये तो आपका एक सिंगल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, यानी एक क्लिक पे ही लाइन के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा हाईलाइट होता है, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे इसको तो ये लाइन आपकी अलग सेलेक्ट हो रही है, ये अलग सेलेक्ट हो रही है, ये अलग हो रही है, ये अलग हो रही है। इसमें क्या चाहिए, अगर मैं इसका ऑफसेट देता हूँ, सपोज ऑफसेट मैंने यहाँ पर दिया 5 डिस्टेंस का, तो आप यहाँ पर देखें कि ये एक साथ एक ऑफसेट बन रहा है इसका। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो लाइन का अलग ऑफसेट बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये लाइन का, प्रत्येक लाइन का अलग अलग ऑफसेट यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर रेक्टेंगल के थ्रू आप, क्योंकि सिंगल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ ऑफसेट बन रहा है। चलें आप देखें इसको कि रेक्टेंगल कमांड में कुछ ऑप्शन आपके पास में आते हैं, जैसे चैम्फर है, एलिवेशन है, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर 2D में हम 3 ऑप्शन आपको बताएंगे, यहाँ पर चैम्फर, फिलेट और विड्थ का। बाकी 2 ऑप्शन मैं आगे बताऊंगा 3D में, जब हम 3D स्टार्ट करेंगे तो उस समय इनका यूज करेंगे। तो अभी मैं ऑप्शन को नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैंने क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के लिए कहीं भी आप माउस क्लिक कर दें और एक थोड़ा सा इसको ड्रैग कीजिए, ठीक है। अब आप देखें कमांड लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ स्पेस पर अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन रोटेशन। अगर मैं अदर कॉर्नर पॉइंट क्लिक करता हूँ तो वो बिना किसी डायमेंशन के आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एरिया का यूज करता हूँ और मैंने यहाँ से ए टाइप करके इंटर कर दे एरिया, अब एरिया में मैं यहाँ से 9600 में एरिया दे रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कैलकुलेट द रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन, ठीक है, लेंथ और विड्थ, कि आपको लेंथ देनी है या विड्थ देनी है। बाय डिफॉल्ट ट्रायंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है, तो आप डायरेक्ट इंटर करें लेंथ के लिए।
और यहाँ से मैंने रेक्टेंगल की लेंथ देनी है, ठीक है। सपोज रेक्टेंगल की लेंथ मैं यहाँ से 120 डिस्टेंस दे रहा हूँ, 120, और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो यहाँ पर ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको चेक करते हैं तो डायमेंशन से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 120 डिस्टेंस और इसका विड्थ जो होगा वो 80 आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसका एरिया चेक करना है तो आप कमांड लाइन में डबल इंटर कीजिए, ठीक है, और रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें। तो आप देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में आपका एरिया 9600 और पेरीमीटर आपका 400 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका REC इंटर, माउस क्लिक करें अगेन। यहाँ पर आपको डायमेंशन का यूज करना है तो आप D टाइप करके इंटर कीजिए और यहाँ से रेक्टेंगल की डायमेंशन आपको देनी है कि रेक्टेंगल की लंबाई क्या होगी और रेक्टेंगल की चौड़ाई क्या होगी। What is the length of rectangle and what is the width of rectangle? तो there is the length of for rectangle, यानी यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की लेंथ देनी है। तो मैंने सपोज यहाँ पर 140 लेंथ दे दी और विड्थ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ से 75 कर दिया, ठीक है। और माउस क्लिक करेंगे बाद में कि आपको कहाँ रखना है, ऊपर की तरफ, नीचे, राइट, लेफ्ट, ठीक है। आप माउस क्लिक करते हैं जहाँ पर भी आपको रखना है। यहाँ पर आप डायमेंशन चेक करोगे तो ये इसकी विड्थ आपकी 75 और लेंथ आपकी जो थी वो आपका 140, ठीक है। सेकंड ऑप्शन। थर्ड, वापस REC इंटर कीजिए, रेक्टेंगल कमांड REC इंटर, यहाँ से माउस क्लिक करेंगे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के लिए। कमांड लाइन में आपका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है तो आप फर्स्ट कॉर्नर माउस क्लिक करें। यहाँ से आप रोटेशन के लिए R टाइप करेंगे, रोटेशन के लिए R टाइप करेंगे और यहाँ पर एक एंगल आप दे देंगे कि रेक्टेंगल कितने एंगल पे रोटेट किया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ से 45 डिग्री दे दिया। अब रोटेशन तो आपने दे दिया, एंगल आपने रेक्टेंगल का दे दिया, लेकिन एरिया और डायमेंशन से एक ऑप्शन आपको यहाँ पर काम में लेना है। तो आप डायमेंशन का यूज करें, D इंटर, और यहाँ से लेंथ आपने दे दी 100 और सपोज विड्थ भी आप 100 दे देना, ठीक है। और माउस क्लिक कर दो। तो ये आपका डायमेंशन अलाइन का यूज आप करेंगे यहाँ पे। तो अलाइन आपकी ये ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट और यहाँ से आपने दे दिया, ठीक है। रेक्टेंगल की डायमेंशन 100 स्क्वायर है। आप लाइन कमांड अगर यहाँ पर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका एंगल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 45 डिग्री पे ये एंगल आपका ड्रॉ होगा। इसके बाद वापस आप रेक्टेंगल कमांड देंगे तो यहाँ पर आप माउस क्लिक करें और इसको आप रोटेशन को पहले 0 कर दें, ठीक है, 0। वापस आप कमांड दें, कमांड से बाहर जाइए, REC इंटर। अब यहाँ पर चैम्फर का ऑप्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, चैम्फर। तो चैम्फर क्या होता है, कॉर्नर को, जो कनेक्टेड लाइन होती है कॉर्नर में, उन दोनों लाइन को एक कम करके, ठीक है, कॉर्नर से एक डायमेंशन देख के हम उसको दोनों लाइन को एक वेबल एंगल देते हैं, ठीक है। या डायमेंशन दोनों के अलग अलग डायमेंशन देके अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, वो हमारा चैम्फर कहलाता है, ठीक है। तो कॉर्नर से रिड्यूस करना दोनों तरफ की कनेक्टेड लाइन को, तो C इंटर फॉर चैम्फर। यहाँ पर चैम्फर डिस्टेंस सपोज मैं 20 देता हूँ, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस भी मैंने 20 दिया, ठीक है। अब माउस क्लिक कर दें और यहाँ पर डायमेंशन दे दें, D इंटर 120/80, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी डायमेंशन लीनियर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट 20 डिस्टेंस, ये आपकी चैम्फर डिस्टेंस है, कॉर्नर से एक डिस्टेंस है, ये कॉर्नर आएगा रेक्टेंगल का। तो इस कॉर्नर से डिस्टेंस आपकी 20 और इस कॉर्नर से सेकंड डिस्टेंस 20। तो आप अलग अलग डिस्टेंस भी यहाँ पर दे सकते हैं। और ये आपका डायमेंशन अगर इसको चेक करें तो हमने ये डायमेंशन जो लेंथ थी ना, ये आपकी लेंथ ये 120, ठीक है, और दूसरी लेंथ आपकी यहाँ पर 80।
ये रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ। अगेन आर इंटर, ठीक है, यहाँ पर हम फिलेट का यूज कर रहे हैं, एफ इंटर फॉर फिलेट टू क्रिएट राउंड कॉर्नर, ठीक है, यानी रेक्टेंगल के जो कॉर्नर है ना उनको राउंड करना है, रेक्टेंगल के कॉर्नर को राउंड करना है। और मैं यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ से 25 रेडियस दे दिया। स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का रेडियस देना है और रेडियस मैंने यहाँ पर 25 दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद में माउस क्लिक करेंगे, वापस आप डी टाइप करके यहाँ से एरिया डायमेंशन रोटेशन में आप डी टाइप करके एंटर कीजिए और यहाँ से आपने डायमेंशन सपोज इसकी सबसे पहले लेंथ देनी है रेक्टेंगल की और फिर आपको विड्थ देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल 140 और इसकी मैंने 90 विड्थ दे दी। माउस क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ से आप डायमेंशन रेडियस को आपको चेक करना है, तो ये कॉर्नर रेडियस, ये वाला रेडियस आपका आएगा, ठीक है। और ये आपकी डायमेंशन आएगी, लेंथ और विड्थ। तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं इनको, लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, ये डायमेंशन चेक करने के लिए आप लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ऑप्शन और आता है आपके पास में रेक्टेंगल में, विड्थ का ऑप्शन है। आप W टाइप करके विड्थ, और यहाँ पर लाइन की चौड़ाई आपको देनी है, सपोज मैंने 6 दे दी, ठीक है। माउस क्लिक करेंगे यहाँ पर, डी इंटर और 120/80 मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल की साइज दे दी। तो जो आपने यहाँ पर रेक्टेंगल यानी फिलेट दिया होता, फिलेट आएगा, बन के आएगा, ठीक है। अगर सपोज आपको फिलेट नहीं देना है तो रेक्टेंगल कमांड में फिलेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए एफ इंटर, इसको आप 0 कर दें, ठीक है। और वापस आप माउस क्लिक करें, विड्थ आपने पहले से दी हुई है, माउस क्लिक करें, यहाँ से डी इंटर और लेंथ 120 और विड्थ आपने 80 दे दी, ठीक है। तो ये हमारे रेक्टेंगल के ऑप्शन थे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चैम्फर का ऑप्शन है, ठीक है, ये फिलेट का ऑप्शन है, ये आपका विड्थ के ऑप्शन है, और यहाँ पर एरिया, ये आपका डायमेंशन, ठीक है, और ये आपका रोटेशन। तो इस तरह से आज हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे यहाँ पे। और थैंक यू फॉर वाचिंग। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा टॉपिक या लर्निंग सही लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। और अगर आप कोई कमेंट्स दें तो दे सकते हैं। तो थैंक यू।